ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे आप ये वाले ऑप्शंस, कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आते हैं, यहाँ से आप टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल करना है आपको, रोटेट करना है, जैसे कि आपको 90 डिग्री पर रोटेट करना है या फिर 270 डिग्री पर रोटेट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन पर जाएंगे तो मोर ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन अपन को इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट टॉप में चाहिए, मिडिल में चाहिए, बॉटम में चाहिए। ठीक है, अपन मिडिल में कर लेते हैं। अब इसके बाद मेन ऑप्शन आता है ये क्रिएट लिंक का। क्रिएट लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है, लेकिन अभी आप कुछ भी करोगे तो नहीं होगा। क्रिएट लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इसका यूज कब कर सकते हो? जब आपके पास कोई टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट में तो कुछ भी हो, लेकिन सेकंड जो जिस चीज को आप लिंक कर रहे हो वो टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। अपन यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं एक, और यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारा ये फुल हो, ऑटोमेटिक आगे का जो टेक्स्ट है वो इसमें पहुंच जाए। तो इसके लिए देखिए, अभी हम यहाँ पर, अब ये इसमें तो बड़ा बड़ा टेक्स्ट है, अब हम फिर भी लिखते हैं। ये देखिए लिखा तो रहा है, लेकिन बॉक्स छोटा है तो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। हम चाहते हैं कि इसके आगे का मैटर ऑटोमेटिक इसमें चला जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, और इस खाली होना चाहिए, इसमें कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, इस पर जाकर क्लिक करेंगे। देखो उसमें जो भी एक्स्ट्रा था यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना, अगर इसकी जगह पर कोई शेप है आपके पास, जैसे कि हम यहाँ पर शेप ऑप्शन ले लेते हैं, भले ही चौकोर बॉक्स ही क्यों ना हो, कोई शेप है, आप चाहते हैं इसको हम लिंक कर दें इससे या किसी से भी, तो लिंक नहीं होगा। देखो हम इस पर क्लिक करें, यहाँ से ये तो पहले से लिंक है, मान लो इस पर क्लिक कर रहे हैं, क्रिएट लिंक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर रहे हैं, नहीं हो रहा है लिंक। अगर इसी की जगह पर कोई टेक्स्ट बॉक्स होता तो ये देखो, इसको और इसको लिंक करें, हम इस पर क्लिक किया, क्रिएट लिंक पर गए, इस पर क्लिक कर दिया, हो गया। ठीक है, ये शेप्स में नहीं होता, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में होता है ये चीज। ठीक है, आया समझ में? अब आपको लिंक हटाना है, इन दोनों को लिंक कर दिया अपन, हटाना है तो क्या करोगे, देखो इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, क्रिएट लिंक, मतलब और किसी टेक्स्ट बॉक्स से लिंक करना है तो आप क्रिएट लिंक पर क्लिक करो। लेकिन इस पे क्लिक कर रहे हैं, क्या आ रहा है, ब्रेक लिंक, यानी इन दोनों को लिंक जो है हटाना है, तो अपन यहाँ से ब्रेक लिंक पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से इन दोनों को भी नहीं करना लिंक, तो ब्रेक लिंक कर दो, हट जाएगा। ठीक है, अब हम आपको ये चीज एक बार और बताते हैं। जैसे कि आपके पास फर्स्ट मतलब पहला कुछ भी हो, टेक्स्ट बॉक्स हो या फिर कोई शेप हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप सेकंड लोगे तो वो हमेशा टेक्स्ट बॉक्स ही होना चाहिए। तो अपन यहाँ से इंसर्ट टैब में जा रहे हैं, शेप्स में जा रहे हैं, यहाँ से आप पहले कोई भी ले सकते हो, लेकिन अपन फिर भी टेक्स्ट बॉक्स ही लेंगे। एक हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और हम फिर से इस इंसर्ट टैब पर ही जा रहे हैं। अब आपने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है तो यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन भी आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स की, और जो भी आप लेते हो, जैसे कि अपन फॉर्मेट पर क्लिक करें, शेप की और टेक्स्ट बॉक्स की एक जैसी होती है फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें कुछ लिख रहे हो आप, ठीक है, लिखा तो रहा है लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। हम चाहते हैं इसके आगे का जो भी हम लिख रहे हैं वो अगले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाना चाहिए, जैसे ये बॉक्स खोलो। तो उसके लिए अपन इंसर्ट टैब में शेप्स में टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेते हैं। अब हम चाहते हैं इसका इसमें आ जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे, पहले क्रिएट लिंक पर जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, लिंक हो जाएगी तो। अब इसके बाद आगे ऑप्शन है पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये अपन पढ़ चुके हैं, तो आप करके देखना। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे अपन किसी शेप में फॉर्मेटिंग करते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई की स्टाइल्स दे सकते हैं, जो भी करना है सब कुछ आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा टेक्स्ट बॉक्स कैसे आते हैं, चौकोर आते हैं, और जब आप इसमें टेक्स्ट लिखते हो तो यहाँ से स्टार्ट होता है, और किसी शेप में लिखते हो तो कहाँ से स्टार्ट होता है, बीच से स्टार्ट होता है। तो इतना ध्यान रखना, कर लेंगे। आप जितने चाहे उतने टेक्स्ट बॉक्स लिंक कर सकते हैं। आपने देखा होगा बुक में बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स रहते हैं, तो आप उन सभी को लिंक कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, आया समझ में, कर लेंगे। तो अपना यहाँ पर फॉर्मेट टाइप कंप्लीट हो गया।
ये सभी आप करके देखना, ये सभी ऑप्शन अपन पढ़ चुके हैं, कर लेंगे ना। अब इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है शेप्स के बाद स्मार्ट आर्ट, तो स्मार्ट आर्ट भी बता देते हैं। यहाँ से अपन इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, अभी इसके अंदर का टेक्स्ट हो रहा है सिलेक्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है इसमें यहाँ पर स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट आ जाते हैं। इनका क्या यूज होता है स्मार्ट आर्ट का, कोई चीज समझाने के लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज करते हो तो बहुत आसानी से किसी को भी समझा सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा हम यहाँ पर और ये ऑल सिलेक्ट है, अलग अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट दे रहे हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, ठीक है, अलग अलग टाइप के दिए, जो भी आपको लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से प्रोसेस वाला सिलेक्ट किया, या फिर हम यहाँ से ये सिलेक्ट करना है। अब इसमें से आपको जो भी लगे, जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया। ठीक है, आपने बुक्स में देखा होगा जैसे कि हम यहाँ पर कोई चीज समझा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, लिख दिया हमने इसमें कंप्यूटर। अब इसके बाद यहाँ पर हम बता सकते हैं कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, यहाँ हम लिख लेते हैं हार्डवेयर, और यहाँ लिख लेते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर के दो पार्ट होते हैं, इस तरह से हम नीचे और लिख देंगे, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर के भी कौन कौन से पार्ट होते हैं यहाँ पर लिखते जाएंगे। आप चाहे जितने चाहे उतने नीचे बढ़ाते जाएंगे, आपने बुक्स में देखा होगा इस तरह से रहता है। इसके अलावा यहाँ पर और ऑप्शन में बढ़ जाते हैं यहाँ पर डिजाइन और फॉर्मेट, तो डिजाइन टैब हम आपको कल बता देंगे, फॉर्मेटिंग आप करके देखना है इसकी। ठीक है, सेम है जैसे ये क्या है, ये सभी टेक्स्ट बॉक्स या फिर शेप्स हैं, शेप्स के द्वारा बनाए गए लेकिन इस तरह से हैं। तो अभी आपको इतना समझ में आया स्मार्ट आर्ट का यूज क्या होता है, किसी भी चीज को समझाने के लिए अलग अलग टाइप से, जैसे कि साइकिल, साइकिल में से आपको कोई टाइप का लेना है, जैसे कि हमने ले लिया ये वाला, ओके करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह का आ जाएगा। किसी चीज की ऐसी ऐसी कोई चीज जिसका साइकिल होता है, रिसाइकिल होती रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा बारिश होती है फिर वो समुद्र में मिलती है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, और समुद्र में मिलने के बाद वो भाप बनती है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, अब डीपली कल हम आपको बताएंगे, जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट लेते हैं, अभी तक अपने पास फॉर्मेट टैब आता था, अब आपके पास डिजाइन टैब भी आता है। डिजाइन टैब कल बताएंगे, आप फॉर्मेट टैब में करके देख लेना। अगर आप एक बॉक्स सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ एक बॉक्स की फॉर्मेटिंग होगी, अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो पूरा, यहाँ पर अभी सिलेक्ट ही नहीं हो रहा तो यहाँ से कर सकते हैं, इसके पीछे जो शेप है उसकी फॉर्मेटिंग होगी। और अगर आप एक साथ सभी की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल की को दबाएंगे, इन सभी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और अब आप यहाँ पर एक में फॉर्मेटिंग करोगे, सभी में एक साथ होगी। ठीक है, इन सभी को आप छोटा कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो और रोटेट भी कर सकते हो, जो मतलब एक तरह से ये भी शेप नहीं है लेकिन इस तरह से दिए हुए हैं स्मार्ट आर्ट में। आ गया समझ? स्मार्ट आर्ट का यूज क्यों किया जाता है, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझाना है आपको किसी को, तब आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, कर लेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं पूछना?